हेलो हाय ऑल माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल। मैंने आप लोगों को जीओसी 1 2 3 4 के लेक्चर्स दे चुकी हूँ, जिसमें कि हम 1 में कंप्लीट कर चुके हैं बॉन्ड फिजन, 2 में कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, 3 में हम कर चुके हैं कार्बोकटायन, 4 में हम कर चुके हैं कार्बोनायन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जीओसी का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम ये जानेंगे कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ओके, मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं। व्हाट आर इंटरमीडिएट्स, राइट। इंटरमीडिएट्स वो होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं। ना ही वो रिएक्टेंट होते हैं, ना ही वो प्रोडक्ट होते हैं, बट वो बीच में बनते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। फाइन। आपका पहला इंटरमीडिएट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दैट वाज कार्बोकटायन, सेकंड वाज कार्बोनायन एंड थर्ड इज फ्री रेडिकल। ये तीनों आप लोगों के सिलेबस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यस। अच्छा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरा पहले का लेक्चर देख रखा है। आप लोगों ने देख रखा है कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। एवरीबडी, यू गाइज हैव टू गिव मी द आंसर इन द चैट बॉक्स कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में मिलते हैं आपको फ्री रेडिकल्स, और आपने पूछा था मैडम फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन में अपने को मिलता है आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, राइट। अब हम देखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मान लो कि मैंने एक बॉन्ड बनाया है, देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही बनता है ना H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यस। अभी क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर ए, हाइड्रोजन नंबर बी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉन मेटल, तो इनके बीच का बॉन्ड तो कोवेलेंट होगा, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन हमारे हाइड्रोजन नंबर बी का लगा देते हैं, ठीक है। फाइन। नाउ क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम ओनली, राइट। ऑलमोस्ट ये तो सेम ही है ना। तो क्या कोई भी एक एटम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा? क्या कोई भी एक एटम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा? बताइए, व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज नो, है ना। जब दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो कोई भी किसी की तरफ नहीं झुकेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो बनेगा सिमेट्रिकल। समझ रहे हो? अगर यहीं पर मैंने H के साथ Cl लगा दिया होता तो अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया होता, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। आ रही है बात समझ में? तो ये वाले टाइप में सिमेट्रिकल बॉन्ड बन रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? द बॉन्ड इज सिमेट्रिकल। और अभी होगा क्या, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जब आप इसको ब्रेक करोगे, राइट। मैंने आपको बोला था होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में जब मैं इसको ब्रेक करूंगी, व्हेन आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस, तो ये ऐसे ब्रेक होगा। HA अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और HB अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो ये आपको मिलेगा HA के साथ एक इलेक्ट्रॉन और HB के साथ एक इलेक्ट्रॉन। ना ही इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन को खोया, ना ही इस एटम ने किसी और का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इन पे चार्ज नहीं आएगा। जब भी कोई एटम किसी और का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो इट गेट्स द नेगेटिव चार्ज, और जब वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इट गेट्स द नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसको भी कुछ नाम दोगे ना, तो दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। समझ गए?
तो क्या होता है, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स? अ फ्री रेडिकल इज टर्म्ड टू द मॉलिक्यूलर काइंड्स व्हिच कैन कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी आपने देखा ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली एक है तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो फ्री रेडिकल उन स्पीशीज को बोलते हैं जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो क्या होते हैं फ्री रेडिकल्स? फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूलर काइंड्स होते हैं, ये आयंस नहीं होते क्योंकि इन पे चार्ज नहीं है। दीज आर द मॉलिक्यूलर काइंड्स जिन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। समझ गए? फाइन। ऑल द रेडिकल शेयर सम प्रॉपर्टीज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे रेडिकल्स है, फॉर एग्जांपल कार्बन रेडिकल है, हाइड्रोजन का रेडिकल है, ऑक्सीजन का रेडिकल है, क्लोरीन का रेडिकल है। इन सब में कॉमन बात क्या है? इन सब के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से ये सब के सब एक all of the radicals share some common properties due to unpaired electron. Generally molecules bear bonding electron pairs and lone pair. ये सब आप लोग छोड़ दो, इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। एनीवेज आ गई बात समझ में? व्हाट आई हैव टॉट यू। ठीक है, फ्री रेडिकल समझ गए कैसे बनता है? बताओ जरा मुझे एक बार। फ्री रेडिकल तब बनता है जब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है। होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या है? जब दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और आपको एक रेडिकल और रेडिकल मिलते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन रेडिकल ऑब्वियसली ना एटॉमिक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, और ये बहुत ही ज्यादा ईगर है, इसको लग रहा है कि फटाफट से किसी से बॉन्ड बनाए और मेरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए। ठीक है, तो ये काफी फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं। समझ गए? ओके, देखो कोई एटम ए है, ये न्यूट्रल है, कोई एटम पॉजिटिव है, कोई एटम नेगेटिव है, कोई एटम रेडिकल है। समझ गए? तो क्या होगा, जो न्यूट्रल वाला होगा ना वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, इट विल बी सबसे कम रिएक्टिव, क्योंकि उसका वो न्यूट्रल है, उस पे पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और फ्री रेडिकल तो सबसे ज्यादा एक्टिव है, व्हाई? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, देखो अभी मान लो मेरे पास मीथेन था, let's just assume I have methane. ठीक है, फाइन। अभी इस मीथेन में क्या करें? एक इलेक्ट्रॉन 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 एक इलेक्ट्रॉन। मीथेन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों एटम में से कोई भी इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो गए? सारे के सारे बॉन्ड कैसे हो गए? सिमेट्रिकल हो गए। आ गई बात समझ में? ऑल ऑफ देम आर सिमेट्रिकल नाउ। तो अभी क्या होगा, मान लो कि मैंने आपको क्या बोला था, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में लाइट है ना, एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी, लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट की जरूरत होती है और एट द सेम टाइम हीट की भी जरूरत होती है। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी साइन आपको एरो पे लिखता हुआ दिखा, इसका मतलब रेडिकल बनने वाला है। ठीक है, अभी मान लो कि मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, तो अभी क्या होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या मिलेगा आपको? CH3, इसके साथ एक रेडिकल और इसके साथ एक रेडिकल। समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेडिकल्स। इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। समझ गए? फाइन। कब बना? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दूसरी बात, हाई एनर्जी चाहिए। तो अब आप देखो ये रेडिकल है, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हमने मीथेन बोला, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल रेडिकल। ठीक है, फाइन। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन।
हमने कार्बोकटायन में देखा, कार्बोकटायन का क्या था हाइब्रिडाइजेशन. You guys have to tell me in the chat box what was the hybridization of carbon and carbocation. You guys have to tell me in the chat box what was the hybridization of carbon in carbanion. Now you guys have to tell me. Now I will tell you. ये दोनों चीज आप लोग चैट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं. ठीक है, अब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ऑफ कार्बन इन फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है अभी आप समझ गए कि कैसे मैंने बनाया था. ठीक है, कैसे मैंने बनाया था, एक एच एक एच एक एच और ये इसका रेडिकल था, ऐसा था ये. ठीक है, तो इसके मतलब 1 2 3 4 5 6 7 फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ या फिर ये इलेक्ट्रॉन रिच हुआ. दिस का आंसर भी आप लोगों को मुझे चैट बॉक्स में देना है. फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच. एवरी एटम को, सेंट्रल एटम वाले एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास सिर्फ 7 है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है. समझ गए? ओके, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन पे. कितने सिग्मा बॉन्ड है? हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर्स. लोन पेयर तो कोई नहीं है, देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, फाइन. तो क्योंकि फ्री रेडिकल में देयर आर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये करके ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है ना. और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द वेकेंट p ऑर्बिटल 2s1 2p2. ठीक है, 2p3 2s1 2p3. तो 1 2 3 और ये रहा. फाइन, ये जो ये वाला है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये रहा. एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, और ये वाला p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. समझ गए कैसे? ऐसा 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 और ये ऐसा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है. तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 के बीच में लाई करती है. नॉर्मली आप इसको sp2 ही बोलोगे, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है sp2, लेकिन एग्जाम में अगर sp2 दिया है तो आप sp2 मार्क करोगे. ठीक है, अभी आगे देखो, शेप में sp2 है तो इट इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, प्लेनर हो जाएगा. और एट द सेम टाइम ये ना sp2 की वजह से ट्राइगोनल प्लेनर भी हो जाएगा. ठीक है, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा sp3 भी है तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा शेलो, मतलब हल्का सा टेट्राहेड्रल भी हो जाएगा. आई बात समझ में? फाइन. तो फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल जो है वो sp2 भी है और वो sp3 भी है, वो ट्राइगोनल प्लेनर भी है, वो शैलो टेट्राहेड्रल भी है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्री रेडिकल्स. और उसी के साथ मैं आप लोगों को और कुछ चीजें दिखा देती हूँ. देखो, प्रॉपर्टीज एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ. लेट मी टेल यू वंस द प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज क्या है क्विकली. देखो, देखो प्रॉपर्टीज क्या है? फ्री रेडिकल्स आर रेयर स्पीशीज, यूनिक होती हैं, सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में बनाई जा सकती हैं. क्योंकि मैंने आपको बोला था एच न्यू और हीट, क्योंकि इनको बनाना काफी डिफिकल्ट है. ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज वन टाइप ऑफ फ्री रेडिकल स्टैंडर्ड. ये तो आप छोड़ दो अभी के लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी छोड़ दो. अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए. और ये बहुत याद इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव और बहुत अनस्टेबल है. फ्री रेडिकल का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, इसके चक्कर में ये हाईली रिएक्टिव है और बहुत ज्यादा अनस्टेबल है. ठीक है, फाइन. या तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या फिर एक एक्सेप्ट करके पेयर भी बना सकते हैं. तो ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस दोनों की टेंडेंसी रखते हैं. ये करके ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं. समझ गए? क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इसको दे भी सकते हैं या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकते हैं. फाइन, आ रही है बात समझ में?
अब हम चलते हैं आगे, क्या क्या यूज होते हैं फ्री रेडिकल्स के, व्हाट आर द यूजेस। क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, तो ये हमारे बायोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डीएनए प्रोटीन वगैरह बनाने में, ठीक है। ये तो आप छोड़ दीजिए, ये तो आप छोड़ दीजिए, ओके। मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ, व्हाट आर द सोर्सेज, कहाँ कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। चलो छोड़ो, लीव, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। चलिए, तो गाइज आई होप कि आप लोगों को फ्री रेडिकल्स की पूरी बातें समझ में आई हो, ठीक है, फाइन। जो आप लोगों ने एसी एसी सुना है ना, एसी, अभी गर्मी आएगी तो हम लोग एसी यूज करेंगे, उसमें भी फ्री रेडिकल्स यूज होते हैं। कौन से फ्री रेडिकल्स, वो मुझे आपको बताना है। तो फ्री रेडिकल्स अपना कंप्लीट हो गया है, और जो आंसर्स आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, पहला ये कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोकैटायन। दूसरा ये व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन आयन। तीसरा ये कि जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉन रिच हैं। चौथा ये कि जो एसी में फ्री रेडिकल्स यूज होते हैं वो कौन से फ्री रेडिकल्स हैं। इन सब के आंसर्स आप लोग करोगे, ओनली देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड, ओके। इसका ये आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, तो फ्री रेडिकल्स हमारा आज यहाँ खत्म होता है। फ्री रेडिकल्स हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन से बनता है, जिसमें कि एच और हीट चाहिए होता है। दूसरा, फ्री रेडिकल्स काफी ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तीसरा ये कि इनके कार्बन sp2 या फिर शेलो sp3, तो ये ट्राइगोनल बायोपिरामिडल का शेप रखते हैं, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर का शेप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये काफी रेयर होते हैं, है ना, समझ गए। और ये इंटरमीडिएट तो है ही, ओके। और पांचवी बात ये कि ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों की तरह काम करते हैं, ठीक है, फाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। अब मैं लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूंगी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, समझ गए, ओके। टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। चलो, और ये लेक्चर्स मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने आपको दोबारा बोलती हूँ कि जब हम रिवाइज करेंगे तो अगर आप लोगों ने वीडियोस देख रखी होंगी तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय।